और इस देश की सरकार को, इस देश के तानाशाह को ये बिल्कुल मंजूर नहीं है कि कोई उनसे सवाल पूछे। वरना आप बता दीजिए मीडिया बंधु, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस देश की सरकार ने की है, कितने इंटरव्यू इस देश के प्रधानमंत्री ने किए हैं, कितने साक्षात्कार इस देश के प्रधानमंत्री ने किए हैं। ये सारी की सारी साजिश, ये सारा प्रोपगंडा, ये सारा हथकंडा सिर्फ इसीलिए अपनाया जाता है कि लोग शिक्षित ना बन जाएं। थोड़ा सा धैर्य रखिए पत्रकार महोदय, इस गोदी मीडिया को भी जवाब मिलेगा, इस देश के तानाशाहों को भी जवाब मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं, जांच का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब वो दिन दूर नहीं है कि इस देश के अंदर से इन तानाशाही सरकार को ये देश की जनता, ये देश का जनजी, ये देश का जन अल्फा, ये देश की महिलाएं, ये देश की बेटियां, ये देश के किसान, ये देश के जवान उखाड़ फेंक देंगे। ये जेनजी हो या जेन अल्फा हो, चाहे इस देश का बुजुर्ग हो, इस देश की महिलाएं हो, इस देश की बेटियां हो, सबकी आवाज़ दबाने का काम हुआ। क्या गोदी मीडिया के पत्रकार आपको उन बेटियों की आवाज़ नहीं सुनाई दी थी जो जंतर मंतर पे अपने हक हकूक के लिए लड़ रही थी? उनको जूतों के नीचे दबा दिया गया था। क्या वो पहलवान बेटियां इस देश के लिए जो तमगे लेकर के आ रही थी, इस देश के लिए जो अवार्ड लेकर के आ रही थी, इस देश का मान अभिमान स्वाभिमान बढ़ा रही थी, क्या उनकी आवाज़ दबाने की आपको मंजर याद नहीं है? क्या वो खबर आपने नहीं दिखाई? दिखाएंगे भी कहाँ से, क्योंकि चाटुकार बन चुके हैं। दिखाएंगे भी कहाँ से, क्योंकि ये मीडिया बिक चुकी है। दिखाएंगे भी कहाँ से, इस देश की ईडी बिक चुकी है, इस देश की सीबीआई बिक चुकी है, इस देश का इलेक्शन कमीशन बिक चुका है, इस देश की तमाम स्वतंत्र एजेंसियां बिक चुकी हैं, सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। आज वो लोग सोच रहे हैं कि हम मलाई चाट लेंगे, आज वो लोग सोच रहे हैं कि इस देश की सत्ताधारी पार्टियों के नेता के तलवे चाट करके बड़े बड़े हम रसूखदार हो जाएंगे, बड़े बड़े जो हम यहाँ धनाडे हो जाएंगे। लेकिन सुनो पत्रकार साहब, लेकिन सुनो सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि सीधे तौर पर ये हमारे देश को बर्बाद करने की साजिश है। ये जो बच्चों की आवाज़ दबाई जा रही है, हमारे देश को बदनाम करने की, बर्बाद करने की साजिश है। अगर आवाज़ दबाई जाती तो आज ये हमारा जो आज़ाद देश है, आज जो मैं यहाँ पर खड़ा होकर के बोल रहा हूँ, आज जो आप अपना माइक लेकर के मुझसे बुलवा रहे हैं, अगर आवाज़ दबाई जाती तो आज हमें ये अधिकार ना मिला होता, अंग्रेज़ों का यहाँ पर राज होता। अगर क्रांतिकारियों की आवाज़ दबाई गई होती उस समय में, अगर पत्रकारों ने भी आवाज़ दबाई होती तो इस देश के अंदर हमें आज अंग्रेज़ों के खिलाफ मुखर होकर के जो हम बोलते हैं। जी आरोप ये है कि जब विपक्ष फेल हो गया तो बच्चों के कंधे पर रख के बंदूक चला रहा, बच्चों को आगे कर रहा। देखिए विपक्ष तो कहीं से कहीं तक भी कमज़ोर नहीं है, विपक्ष अपना काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, आपकी जानकारी के लिए और इस देश के तमाम जो इस देश के देखने वाले आपके दर्शक हैं उनकी जानकारी के लिए ये बता दूं, अब इस देश के अंदर विपक्षी पार्टियां नहीं बची हैं। इस देश के अंदर विपक्ष, इस देश का पूरा समाज हो चुका है। इस देश की जनता विपक्ष में खड़ी है सत्ताधारियों के, इस देश का नौजवान विपक्ष में खड़ा है सत्ताधारियों के, इस देश की महिलाएं विपक्ष में खड़ी है सत्ताधारियों के, इस देश की बेटियां खड़ी हैं सत्ताधारियों के खिलाफ, इस देश का किसान खड़ा है सत्ताधारियों के खिलाफ, इस देश का नौजवान खड़ा है सत्ताधारियों के खिलाफ। तो चारों तरफ इस देश के अंदर अगर आप कह रहे हैं कि विपक्ष की चाल है, अरे भाई ये तो पूरा का पूरा देश विपक्ष हो चुका है। ये पूरा का पूरा देश इस टाइम विपक्ष की आवाज़ बन चुका है। किस को रोकेंगे? आप कांग्रेस को रोकने की कोशिश करेंगे, आप समाजवादी पार्टी को रोकने की कोशिश करेंगे, आप बहुजन समाज पार्टी को रोकने की कोशिश करेंगे, आप तमाम राजनीतिक पार्टियों को रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनको कैसे रोकेंगे जो राजनीतिक इस देश के लोग हैं? उनको कैसे रोकेंगे जो इस देश के नागरिक हैं? उनको कैसे रोकेंगे जो इस देश का जेनजी है? उनको कैसे रोकेंगे जिस देश के कंधों पर, जिनके कंधों पर इस देश की बागडोर, इस देश की जिम्मेदारी है? आज वही तो जाग चुका है। शिक्षा पे बात हो गई, हिंदू मुस्लिम धर्म जाति ये नहीं चलेगा। और आप कह रहे हैं कि अब शिक्षा पे बात होगी, हिंदू मुस्लिम जाति ये सब नहीं चलेगा। इस देश के अंदर शिक्षा को दबाने के लिए तो सहारा लिया गया डिस्क्रिमिनेशन का। इस देश के अंदर एजुकेशन को खत्म करने के लिए तो सहारा लिया गया हिंदू मुस्लिम का। इस देश के अंदर लोग पढ़ ना पाए इसीलिए तो सहारा लिया जाता है ये धर्म की चाशनी का। इस देश के अंदर अगर लोग पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो इस देश के सत्ताधारी पार्टियों से, इस देश के प्रधानमंत्री से, इस देश की सरकार से सवाल पूछेंगे। और इस देश की सरकार को, इस देश के तानाशाह को ये बिल्कुल मंजूर नहीं है कि कोई उनसे सवाल पूछे। वरना आप बता दीजिए मीडिया बंधु, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस देश की सरकार ने की है, कितने इंटरव्यू इस देश के प्रधानमंत्री ने किए हैं, कितने साक्षात्कार इस देश के प्रधानमंत्री ने किए हैं। ये सारी की सारी साजिश, ये सारा प्रोपगंडा, ये सारा हथकंडा सिर्फ इसीलिए अपनाया जाता है कि लोग शिक्षित ना बन जाएं, लोग पढ़ लिख ना लें, लोग तालीम हासिल ना कर लें। क्योंकि लोग अगर तालीम हासिल करेंगे, लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी, लोग अगर जागरूक होंगे तो इस सत्ताधारी पार्टी के प्रधानमंत्री से सवाल पूछेंगे। और अगर सवाल पूछा तो फिर इनको गद्दी छोड़नी पड़ जाएगी। अगर नौजवान जागरूक हुआ और अगर ये जो जेनजी और जेन अल्फा ये अगर अपने पर उतर आया, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, कहीं नरेंद्र मोदी को इस्तीफा
सरकार डरी हुई है, वाकई में डरी हुई है सरकार डरी हुई है, वरना तो बता दीजिए पैलेट गन कैसे चली। आज ये जो छुपा रहे हैं कि पैलेट गन कैसे चली थी जैन जी के ऊपर, जैन अल्फा के ऊपर, सारे सबूत सामने हैं। एम्स के डॉक्टर सामने हैं, जिन लोगों ने इलाज किया था वो पूरी मेडिकल टीम सामने है, चीख चीख करके गवाही दे रही है कि पैलेट गन के निशान हैं। लेकिन इस देश के गृह मंत्री कहते हैं कि हमारी तरफ से, हमारे पार्टी के नेताओं की तरफ से, हमारी तरफ से कोई आदेश नहीं था। अगर तुम्हारी तरफ से आदेश नहीं था, अगर तुम्हारी पुलिस ने पैलेट गन नहीं चलाई, तो इस देश के अंदर फिर वो कौन से अराजक तत्व थे जिन्होंने पैलेट गन चलाई थी? वो कौन से इस देश के अंदर शरारती तत्व थे जिन्होंने पैलेट गन चलाई थी? वो कौन से इस देश के लोग थे जो सिविल ड्रेस में आते हैं और आकर के दंगे के बीच में कूदते हैं और पुलिस का साथ देते नजर आते हैं? हालांकि ये नारे बहुत पुराने हो चुके हैं। मुद्दे बना रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा है, जांच हो रही है, सुप्रीम कानून अपना काम कर रहा है, तो मैं वही बता रहा हूँ कि बहुत पुराने नारे हो चुके हैं कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, और जब भी ये सरकार डरती है, जब भी तानाशाही पर आंच आती है, जब भी हिटलर शाही को रौंदने के लिए जैन अल्फा निकलता है, तब ये चाहे तो पुलिसकर्मियों को आगे कर देते हैं, आरएएफ के जवानों को आगे कर देते हैं, और कुछ ऐसे लोगों को भी आगे करते हैं जिनकी कोई शिनाख्त नहीं है। वो जो पट्टियां हटा करके लोग आ रहे थे वो कौन थे, उनकी जांच अभी नहीं हो पा रही है। थोड़ा सा धैर्य रखिए पत्रकार महोदय, इस गोदी मीडिया को भी जवाब मिलेगा, इस देश के तानाशाहों को भी जवाब मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं, जांच का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो दोषी होंगे वो सामने आएंगे, पुलिस का मुखौटा भी उतरेगा, आरएएफ के उन नौजवानों का मुखौटा भी उतरेगा जिन्होंने प्लेट हटाई थी, और उन शरारती तत्वों का मुखौटा भी सामने आएगा जो लोग भीड़ के अंदर जेएसआर के नारे लगाते हुए और उन बेसहारा बेगुनाह निहत्थे बच्चों पर हमला कर रहे थे। आपके बाबा रामदेव भी आपकी बातें कर रहे हैं। बाबा रामदेव को डर सताने लगा है ना कि कहीं दोबारा से सलवार सूट ना पहनना पड़ जाए, इस बार कहीं घाघरा पहनकर ना भागना पड़े। पिछली बार तो सलवार सूट पहन करके अपनी जान बचा ली थी, इसलिए बाबा रामदेव के सुर बदलते नजर आ रहे हैं। बाबा रामदेव के सुर इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि बाबा रामदेव को दिख रहा है कि इस देश के हर व्यक्ति का सुर बदल रहा है, इस देश की महिलाओं का सुर बदल रहा है, इस देश के नौजवानों का सुर बदल रहा है, इस देश के तमाम महिलाओं के साथ साथ बेटियों का सुर बदल रहा है, पहलवानों का सुर बदल रहा है, किसानों का सुर बदल रहा है, यहाँ तक कि इस देश की आर्मी के जवानों का सुर बदल रहा है। और अब वो दिन दूर नहीं है कि इस देश के अंदर से इन तानाशाही सरकार को, ये देश की जनता, ये देश का जैन जी, ये देश का जैन अल्फा, ये देश की महिलाएं, ये देश की बेटियां, ये देश के किसान, ये देश के जवान उखाड़ फेंक देंगे। देखिए, इस देश के अंदर सबसे बड़ी विडंबना यही है, सबसे बड़ी दुविधा आज के टाइम में यही है। ये काम 2014 से पहले कभी नहीं होते थे, 2014 के बाद से लेकर के हमेशा आवाज़ दबाने की कोशिश चल रही है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं, एक तरफ तो सरकार कह रहे हैं हम लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन लोगों को आगे बढ़ाते बढ़ाते जो लोग बदहाली की वीडियोज़ बनाते हैं उनके घर पर भी लोगों को भेज दिया जाता है, भीड़ जाती है। सरकार के ही समर्थक कुछ लोग होते हैं, वो जाते हैं और ख़त्म कर देते हैं। अब देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी के अगर कुछ लोग अगर चले गए लोगों के, जनता के बुलाने से, और वो स्कूल की बदहाली दिखाने के लिए पहुंचे थे, वहां पर उसको जानने के लिए पहुंचे थे, उन पर हमला हो गया। तो ये जगह जगह जो हमले हो रहे हैं, जगह जगह जो लोगों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, ये सीधे तौर पर इस बात का प्रमाण है, इस बात का पुख्ता सबूत है कि सरकार डरी हुई है। सरकार को डर लगता है, इस देश के तमाम जो हमारे नेता हैं, मंत्री हैं, उनको डर लगता है कि कहीं सच्चाई लोगों के सामने ना आ जाए, और सच्चाई लोगों के सामने ना आए, इसीलिए बड़े बड़े प्रोपगेंडे करे जाते हैं, इसीलिए बड़े बड़े हथकंडे अपनाए जाते हैं। कभी कांवड़ियों पर फूल बरसाने की बात होती है कि वहाँ पर ध्यान चला जाएगा, कभी आप देखिएगा कि किसी भी तरीके से मुद्दे को भटकाने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा शिगुफा भारतीय जनता पार्टी के मंत्री छेड़ देते हैं, भाजपा के शीर्ष नेता छेड़ देते हैं, जिससे मुद्दे से भटकाया जाता है। अभी सरकार को बदनाम करने की अचानक कैसे कोशिश की जा रही है? देखिए, पीछे तो कोई बड़ी साजिश। मैं तो ये कह रहा हूँ, वो जो पहले वाला बदहाल देश था, वही बदहाल देश लौटा दीजिए। जिस बदहाल देश में सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था, वही बदहाल देश लौटा दीजिए। जिसमें जो है पेट्रोल के दाम आधे थे, वही बदहाल देश लौटा दीजिए। जिसमें चीनी में कड़वाहट नहीं थी, चीनी में मिठास थी। पूरे देश के अंदर हाहाकार मच चुका है, चीनी के रेट देखिए कैसा आसमान छू रहे हैं, हर जगह महंगाई से त्रस्त गरीब जनता परेशान घूम रही है। वो बदहाल देश लौटा दीजिए। हम तो ये कहते हैं कि इस देश के अंदर अच्छे दिन मत लाइए, वही बदहाल देश रहने दीजिए जहाँ पर कम से कम बच्चों को पीने के लिए दूध सही तरीके से मयसर हो जाता था, खाना लोगों को गरीब की थाली में मयसर हो जाता था। आज ना गरीब की थाली में खाना है, ना छोटे दूध मुँह बच्चों को दूध पिलाया जा रहा है। और दूध किसको पिलाने जाते हैं? दूध किसको पिलाने जाते हैं? अडानी अंबानी के शेरों के बच्चों को दूध पिलाने जाते हैं। आप कह रहे हैं कि जैन अल्फा को कौन भड़का रहा है? जैन अल्फा को भड़काने का काम कोई नहीं कर रहा है, बल्कि कहीं भी अगर कोई प्रोटेस्ट होता है, कहीं भी कोई व्यक्ति अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, तो तमाम ये गुंडे उसकी आवाज़ दबाने के लिए वहाँ पर पहुँच
जाते हैं। आप देखिए जब कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा था, वो पत्थर से भरी गाड़ी कहाँ से आ गई? जो एनटीएमसी की गाड़ी थी, और पत्थर से भरी गाड़ी उस क्षेत्र के अंदर आ कहाँ से गई? वो और मामला था नहीं, यही मामला है कि जहाँ भी प्रोटेस्ट होगा वहाँ पर बिगाड़ने के लिए इस तरीके के असामाजिक तत्व तैयार रहते हैं। आज अगर जैन जी और जैन अल्फा कहीं प्रोटेस्ट कर रहा है तो ये तमाम जो इन्होंने किराए के टट्टू अपने पैदा कर रखे हैं, तमाम जो इन्होंने अपने दल बना रखे हैं, तमाम जो इन्होंने अपने संगठन बना रखे हैं, उन संगठनों के कार्यकर्ताओं को ये भेज देते हैं ताकि उनका प्रोटेस्ट खत्म हो जाए, ताकि गरीब आवाम की आवाज़ जो है दूसरों तक ना पहुंच जाए, इस देश के अंदर कोई अपनी आवाज़ को बुलंद ना कर सके। इसीलिए जैन जी अगर आवाज़ उठा रहा है, जैन अल्फा अगर आज आवाज़ उठा रहा है, जैन अल्फा अगर परेशान है, इस सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलना चाहता है तो उसकी आवाज़ दबाने बच्चों का के लिए- सहारा लेकर आप लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं। बच्चों का सहारा तो ये ले रहे हैं। ये किन का सहारा ले रहे हैं? वो बच्चे कौन से हैं जो भगवा झंडा लेकर के जाते हैं, जो भीड़ में पत्थर बरसाने का काम करते हैं? वो बच्चे कौन से हैं जो एक खास नारे का प्रयोग करते हुए आवाज़ उठाने वालों की आवाज़ दबाने का काम करते हैं? वो बच्चे कौन से हैं जो इस देश के अंदर जाते हैं, इस देश के अंदर जाने के बाद उन लोगों की आवाज़ चुप करने की कोशिश करते हैं जो आवाज़ सरकार के खिलाफ उठती है?